नमस्कार, अभिवादन आप सभी का अपने चैनल पर। मेरे प्यारे मित्रों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम अब होने वाला है। उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम रोज़ाना मॉडल पेपर एक एक लेकर आते हैं। आज ये मॉडल पेपर नंबर 16 है। आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। सिलेबस आधारित आरएसएसबी के ये मॉडल पेपर है। ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 दिनों में आप मॉडल पेपर निकालिएगा। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। इसके लिए मॉडल पेपर 16 का नंबर 1 सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जरूर आंसर अपने मन में करिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस मॉडल पेपर के हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप जरूर ज्वाइन करें। चलिए पहला सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? अहमदाबाद में, गांधीनगर में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में? बहुत अच्छा सवाल, जरूर आंसर करिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट, लखनऊ में। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म किसके द्वारा गढ़ा गया शब्द है? सेकंड जनरेशन रिफॉर्म विश्व बैंक ने, आरबीआई ने, एसबीआई का या आईएमएफ का? ये शब्द किसने दिया है? ऑप्शन डी करेक्ट, आईएमएफ ने। तीसरा सवाल, भारत का पहला हरित हवाई अड्डा कौन सा है जो प्राइवेट और सरकार की साझेदारी से बना है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोई नहीं? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत अच्छा सवाल। चौथा क्वेश्चन है, 2006 में एसएससी गुप्ता के नेतृत्व में एक पैनल सेट किया गया था। ये किसके संबंध में था पैनल सेट? वित्त बाजारों का विनियमन, पूंजी बाजारों का विनियमन, धन उधारदाताओं का विनियमन या बैंकों का विनियमन? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट, धन उधारदाताओं का विनियमन। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, वाणिज्यिक बैंक निम्न में से किसके लिए धन का अच्छा स्रोत है? बड़े उद्योग, लघु उद्योग, पब्लिक सेक्टर उद्योग या ये सभी? 5 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लघु उद्योग का। नेक्स्ट सवाल है, भारत के जूट उद्योग में पड़ोस के किस देश से प्रतिस्पर्धा रहती है? नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से? ऑप्शन सी करेक्ट, बांग्लादेश से। 7वां सवाल है, यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मूल्य बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा? ऑप्शन सी करेक्ट, स्थिर रहेगा। 8वां सवाल, कृषि आयकर राजस्व किस सरकार को प्राप्त होता है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार द्वारा एकत्र केंद्र सरकार को प्राप्त होता है या दोनों की सरकारों को? 8 का ऑप्शन ए होगा, राज्य सरकार को। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, हाल ही में स्टॉक मार्केट नियामक सेबी ने 331 फर्मों पर व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं जिन्हें सेल कंपनियों होने का संदेह है। निम्न में सेल कंपनी का गुण नहीं है? व्यापार और साधारण व्यापार, अस्थिर उद्देश्यों के लिए गलत वित्तीय व्यवहार, गैर कानूनी आर्थिक कार्य, भौतिक अधिकार और संपत्ति का हनन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट है, व्यापार और साधारण व्यापार। 10वां सवाल अपने को पूछ रहा है, अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण कौन सा? म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ईएफटीएस, स्टॉक्स या शेयर? बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन बी करेक्ट, गोल्ड, ईएफटीएस। 11वां सवाल, भारत सरकार द्वारा मिशन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? ऑप्शन डी करेक्ट, 2007 को। 12वां सवाल है, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार रिक्त स्थान ने प्रस्तुत किया? आणविक जीव विज्ञान मूल सिद्धांत विचार किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने या फ्रांसिस क्रिक ने? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फ्रांसिस क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत संहिता में कितने प्रकार के नेत्र रोगों का वर्णन किया है? 28, 27, 26, 25? 26 रोगों का। 14 क्वेश्चन, भारत सरकार की आधार नामक परियोजना के अंतर्गत समस्त नागरिकों को दिया जाता है एक 8 अंक का नंबर, एक 10 अंक का नंबर, एक 12 अंक का नंबर या एक 16 अंक का नंबर? ऑप्शन सी करेक्ट, एक 12 अंक का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, लोहे का, सिलिका का, तांबे का या एल्यूमिनियम का? 15 का ऑप्शन बी होगा, सिलिका का प्रयोग होता है। 16 क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, आईबीएम द्वारा, एटीएनटी द्वारा या एचपी द्वारा? ऑप्शन ए करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देश तत्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना और असत्य को छांटना है। असत्य कथन कौन सा है उसकी पहचान करनी है। ये न्यायोचित है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को स्थापित करना है। ये स्वतः लागू नहीं है, सभी असत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट, ये स्वतः लागू नहीं है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर? ऑप्शन सी करेक्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। 19वां सवाल, भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां निहित है? संघ में, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, स्थानीय निकायों में? ऑप्शन ए करेक्ट, संघ में। 20वां सवाल, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है? बाह्य आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सांप्रदायिक संघर्ष का या युद्ध का? कौन कौन सा है? 1 व 2, 1, 2 व 4, 1 व 4, 2 व 3? कौन कौन सी स्थितियों में
भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है? यह सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 व 4 वायाक्रमण और युद्ध के लिए। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या कितने निर्धारित की थी 1952 में? 200, 160, 188, प्रत्येक जिले की 3। 21 का ऑप्शन बी होगा 160। 22वां क्वेश्चन, राजस्थान लोकसभा आयोग में एक अध्यक्ष व रिक्त स्थान सदस्य होते हैं कितने? 5, 6, 7, 8। ऑप्शन सी करेक्ट, 7 सदस्य, एक अध्यक्ष, कुल 8। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा, पंजाब व हरियाणा का, असम, नागालैंड व मणिपुर का, या सभी का? ऑप्शन बी करेक्ट, पंजाब व हरियाणा का। निम्न में से असत्य कौन सा है? इसमें से दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी, ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी को 2 भागों में विभाजित हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट है, असत्य कथन है, स्थापना 1875 में वाराणसी में नहीं हुई। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, निम्न से कौन सा असत्य है? सविनय अभियान आंदोलन के दौरान लड़कियों ने मंजरी सेना बनाई थी। सविनय अभियान आंदोलन का नेतृत्व पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सविनय अभियान आंदोलन के गांडी नेहरू ने गांधी को मंगल बाबा की उपाधि दी थी। सविनय अभियान आंदोलन के दौरान गांडी नेहरू को नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। असत्य कथन, ऑप्शन सी असत्य है। नेक्स्ट 26वां सवाल, राजस्थान का राज्य के खेल, इजी सवाल है, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता और उनका संबंध है। गणेश्वर सभ्यता, पत्थर का बांध या मिला, कालीबंगा, लकड़ी की नालियां, रंगमहल में गुरु शिष्य की प्रतिमा प्राप्त हुई, और गिरदडा में शैल चित्रकारी मिली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 28वां सवाल, बहुत अच्छा सवाल आ रहा। ब्रह्म गुर्जर नामक एक ताम्रपात्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? जॉर्ज थॉमस ने, डॉक्टर भंडारकर ने, कनिंघम ने, या डॉक्टर कानूनगो ने? 28 का ऑप्शन सी करेक्ट, कनिंघम। कनिंघम ने बताया कि राजपूतों को यूची जाति का वंशज माना है और कुषाण जाति से इसको जोड़ा है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है। एक तरफ सेनापति है, एक तरफ शासक है। ये सेनापति किनके दरबार में थी? भावला, शीतलदेव चौहान, दयाबिका, कानरदेव के दरबार में, भोजराज, हमीरदेव, और कैमास है वो पृथ्वीराज तृतीय के समय। 29 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1582 को, अप्रैल 1582, अक्टूबर 1582 या जून 1582? बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन सी करेक्ट, अक्टूबर 1582 को। नेक्स्ट 31वां सवाल है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए, उपरोक्त में से सही कथन को चुनिए। कुंभा ने साहित्यिक उन्नति के लिए भृगु परिवार को संरक्षण दिया था। कुंभा ने जैन आचार्य सोमदेव को कविराज की उपाधि दी थी। कुंभा ने अपने दरबार में पुराणवाचक के रूप में आसानंद को नियुक्त किया था। देवमूर्ति प्रकरण नामक ग्रंथ की रचना कुंभा ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1, 2 और 3 सत्य है। कुंभा ने अपने दरबार में पुराणवाचक के रूप में आसानंद को नियुक्त किया था, स्वतः सही नहीं है। कुंभा ने साहित्यिक उन्नति के लिए भृगु परिवार को संरक्षण भी दिया था, और कुंभा ने जैन आचार्य सोमदेव को कविराज की उपाधि दी थी। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अपने को पूछ रहा है जो आमेर के राजा मानसिंह हैं उनके बारे में ये कथन है, सही कथन का चयन करना है। जन्म इनका कब हुआ? अकबर के दरबार में। ये कब गए? प्रथम सैन्य अभियान इनका क्या था? मृत्यु कब हुई? जन्म इनका हुआ था 1550 ईस्वी को, आमेर के राजा मानसिंह का। अकबर के दरबार में ये गए 1562 में। प्रथम सैन्य अभियान इनका था 1569 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1614 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट 32 का। 33वां सवाल है, इनमें से किसको सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी? ब्रजराज की उपाधि सवाई जय सिंह ने किसको दी? सूरजमल को, बदन सिंह को, रणजीत सिंह को, डूंगर सिंह को? 33 का ऑप्शन बी होगा, बदन सिंह को। 34वां सवाल, क्रांति के दौरान बम्बई लांसर सैनिक टुकड़ी कौन सी सैनिक छावनी में तैनात थी? ब्यावर में, देवली में, नसीराबाद में, अजमेर में? ऑप्शन सी करें, नसीराबाद में। बहुत अच्छा सवाल। 35वां क्वेश्चन, इन कथनों को ध्यान से पढ़ो और सही कथन को चुनो। 35वां सवाल है, पथिक ने बिजली आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बनाया था। बहुत अच्छा यह तथ्य है। बरड़ व डाबी में किसान आंदोलन हुए थे जो बूंदी में स्थित है। पथिक ने
जन जागरण हेतु हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा के उपरमाल का डंका पत्र को गांव-गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया था और उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1918 ईस्वी को हुई। 35 का ऑप्शन ए होगा। 1, 2 और 3 सत्य है, 4 सत्य नहीं है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1918 में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां। एकीकरण से पहले राजस्थान यूनियन का गठन करने के लिए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने कब उदयपुर में बैठक बुलाई थी? 20-21 जून 1946 को, 25-26 जून 1946, 12-13 जून 1946, 28-29 जून 1946। 36 का ऑप्शन बी होगा, 25 से 26 जून 1946 को। बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्वामी केशवानंद की, छगनलाल चौपासनी वाला के, चंद्रमल बहड़ की, मोहनलाल सुखड़िया की। 37 का ऑप्शन सी होगा, चंद्रमल बहड़ की। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अजमेर के तारागढ़ को विठलदास गौड़ ने पूर्व का जिब्राल्टर का था। दिल्ली के लाल किले से जवाहर सिंह अष्ट धातु दरवाजा लाया और इसे लोहगढ़ के लगवाया था। अष्ट धातु दरवाजा मूल रूप से चित्तौड़ दुर्ग के लगा हुआ था। चिलका टीला है वो जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ये तो सत्य है, ऑप्शन ए ही गलत है। पूर्व का जिब्राल्टर है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विठलदास गौड़ ने ना कह करके विठलदास गौड़ ने पूर्व का जिब्राल्टर विश्व फैबर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 सवाल है। निम्न में से कौन सी लोक देवी के मंदिर पांडवों की आदिमगत मूर्ति है? लोक देवी का मंदिर है जिस पांडवों की आदिमगत मूर्ति है। केवाई माता, करणी माता, जीण माता या जोगणी माता। 39 का ऑप्शन सी होगा, जीण माता। 40वां सवाल है। उपनाम है और लोक देवता, इनके उपनाम के बारे में पूछा गया सवाल है। हाथों चार जीवन को से सेकंड सम्मिलित करना उपनाम है और लोक देवता उनके इनके बारे में ऐलान करना। 4 हाथों का लोक देवता वीरकला जी को कहा जाता है। ईटों का श्याम देव नारायण जी और देहलवाल जी है वो तेजा जी कहा जाता है और ग्राम रक्षक देवता खेतला जी कहलाते हैं। 40 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य कथन है रणकपुर मेला फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को लगता है। चंद्रनी चेरी मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादश को खाटू श्याम जी मेला भरता है। वैशाख अमावस्या को घोटिया अम्बा मेला भरता है। इसमें से असत्य कौन सा? 41 का ऑप्शन डी, वैशाख अमावस्या को घोटिया अम्बा मेला नहीं भरता। नेक्स्ट 42वां सवाल। भारतीय डाक विभाग द्वारा किस संत की स्मृति में 1997 ईस्वी में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया? रज्जब, सुंदरदास, संत पीपा, कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। 42 का ऑप्शन बी होगा, सुंदरदास। 43वां सवाल है। कौन सा कथन असत्य है? इसमें से धाकड़ नृत्य कंजर जनजाति का, कूद नृत्य ग्रास्य जनजाति का, नहारू का स्वांग बदनौर, कठपुतली नृत्य उदयपुर। असत्य कथन की पहचान करनी, ऑप्शन सी नहारू का स्वांग है वो बदनौर में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। राजस्थानी साहित्य का भीष्म पितामह विजय दानदेता, कन्हैयालाल सेठिया, मोहननारायण सिंह, मुंशी देवी प्रसाद। ऑप्शन बी होगा, कन्हैयालाल सेठिया। 45 सवाल। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? द्रविड़ में, नागर में, बेसर में या कोई नहीं। 45 का ऑप्शन बी होगा, नागर शैली में। 46 सवाल। मारवाड़ में दामनी है वो क्या था? दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कार्य है, सिंचाई करने का औजार है। ऑप्शन एक ओढ़नी का एक प्रकार है। 47 सवाल है। सुशिवन को सेकंड सम्मिलित करना है। भेंट की दंगल धौलपुर की, हेला ख्याल स्वयं माधोपुर का, अली बख्शरी ख्याल है वो मुंडावर की है और हाथरसी ख्याल है वो डीग की प्रसिद्ध है। 47 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 2, 1, 4, 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 48वां सवाल है। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जैसलमेर कितने % सीमा बनाता है? 43.36%। राजस्थान बांगर है शेखावटी प्रदेश में, शुष्क थार का मरुस्थल या गोडवाड़ प्रदेश। 49 का ऑप्शन ए होगा, शेखावटी प्रदेश। 50वां सवाल अपने को पूछ रहा है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो राजस्थान में प्रवेश भी दक्षिण से करती है और राजस्थान से बाहर भी दक्षिण की ओर से निकलती है। साबरमती नदी, माही नदी, चंबल नदी या गंभीरी नदी। ऑप्शन बी करेक्ट, माही नदी। 51वां क्वेश्चन है। सुमेलित करना है। नदियां हैं उनका उद्गम स्थल है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलेगी, काकनी है वो कोटड़ी गांव से निकलेगी जैसलमेर में, बाणगंगा है वो बैराट पहाड़ियों से निकलती है, कांतली है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 52वां सवाल। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्न 4 नदियों का क्रम होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में इन नदियों का क्रम बताना। चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध, इनका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी पहले पार्वती, उसके बाद काली सिंध और फिर चंबल और बाद में पश्चिम की ओर बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन
थॉर्नबेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वो कौन सी जलवायु होगी? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, DAW। सही क्रम बिशलपुर बांध बनास नदी पर, पोंग बांध चंबल नदी पर, सिद्धमुख नहर यमुना नदी, मेजा बांध खारी नदी। ऑप्शन ए करेक्ट, बिशलपुर बांध है वो बनास नदी पर बना है। माई बजार सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का परसेंट कितना है? 45%। ऑप्शन ए करेक्ट है, 55% अब गुजरात का है। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में हरी कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है? हरी कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है वो सरिस्का अभ्यारण्य है। राजस्थान प्रथम ग्रेनाइट नीति कब घोषित हुई? बहुत अच्छा सवाल है, 1991 को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 58वां सवाल है, जयपुर अजमेर दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बहुत अच्छा सवाल। ऑप्शन ए करेक्ट, थर्ड ए के अंतर्गत। किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छे किस्म के ऊन के लिए प्रसिद्ध है? वो भेड़ है ऑप्शन बी करेक्ट, चोकला। 60वां क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन मिल स्थापित की गई, कब स्थापित की गई? ऑप्शन डी भोपाल सागर में। कहाँ स्थापित की गई थी? भोपाल सागर में। 61वां सवाल, निम्न में से कौन सी श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है? कराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर या शिवालिक? कराकोरम श्रेणी। 62वां सवाल, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को आपस में कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती है? वो जोड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। चिनाब नदी का उद्गम निम्न में से कौन सी दर्रा से होता है? बारालाचा दर्रा से। 64वां सवाल, हिमालय से सर्वाधिक तलछट की मिट्टी लाने वाली नदी कौन सी है? 72वां सवाल, ऑप्शन डी गंगा है। पाक जल संधि भारत को कौन से देश से अलग करती है? श्रीलंका से। निम्न में से कौन सा एक राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाता है? बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन बी करेक्ट, पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई थी? 1966 को। 68वां सवाल है, मसालों का बगीचा वो किसे कहा जाता है? केरल को। भारत में मानसून के आगाज के समय कौन से तट पर फूलों की बौछार करती है? मालाबार तट पर फूलों की बौछार होती है। 17वां सवाल, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई। 71वां सवाल है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता, ये नुकसान है। 72वां सवाल है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए एडोब फोटोशॉप। 73 क्वेश्चन, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों में नंबर जल्द टाइप किए जा सकते हैं? न्यूमेरिक की पेड में। 17वां सवाल है, डंब टर्मिनल में मॉनिटर और रिक्त स्थान होते हैं, कीबोर्ड। 75वां सवाल, कौन सा सर्वाधिक मेमोरी की साइज दर्शाता है इसमें से? टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या किलोबाइट? ऑप्शन ए करेक्ट, टेराबाइट। तो ये 75 सवाल हमने पार्ट 1 देखा। इसके नेक्स्ट पार्ट सेकंड में बाकी सवाल देखेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस समय मित्रों प्रैक्टिस सेट निकालते रहिए, मॉडल पेपर निकालते रहिए और अपनी प्रिपरेशन में इन 2 दिनों में धार दीजिए मॉडल पेपरों के साथ। चलिए खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।